अब चैप्टर का आगे का पार्ट। What do you mean? Who is everyone? ऐसा किसने कहा? शिखा की मम्मी ने कहा कि कौन सब लोग, आप किसकी बात कर रहे हो? ऐसे मम्मा ने क्या एकदम कंफ्यूज होकर उनकी तरफ देखा, क्योंकि शिखा ने क्या एक सपना देखा कि ऐसा सब हुआ है, सब चले, मैं अकेली हूँ मेरे माँ बाप के साथ। उसने क्या देखा? सपना देखा। हर मदर हैड अ कन्फ्यूज्ड लुक ऑन हर फेस। उनकी मम्मी क्या एकदम, जैसे नहीं बोलते, कन्फ्यूज होकर उनके सामने देखने लगी कि किसकी बात कर रही है, इसने कोई सपना देख लिया ऐसे। वेयर इज़ द फैमिली? वेयर इज़ द फैमिली? वेयर आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर? शिखा ने क्या पूछा कि हमारी पूरी फैमिली कहाँ है, मेरे सब भाई बहन कहाँ हैं? डिड दे लिव ऑलरेडी? क्या वो सब सही में चले गए? शिखा लुक्ड एट द टेबल, देयर वॉज वन बाउल एंड वन स्पून। फिर शिखा ने कहाँ देखा? डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, तो वहाँ पर क्या था? सिर्फ एक बाउल था यानी कि कटोरी, और एक स्पून यानी कि चम्मच। सिर्फ दो ही चीज़ थे, वो सिर्फ एक ही एक थे। शिखा आर यू इल? यानी कि आप बीमार हो, ऐसा किसने कहा? उनकी मम्मा ने कहा। यू डोंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर? आपके कोई भाई बहन नहीं है। यू आर एन ओनली चाइल्ड? आप हमारे एक ही बच्चे हो। एम आई? शिखा स्माइल। शिखा ने बोला क्या सच में? फिर उसने क्या किया? स्माइल किया। दैट्स ग्रेट, यानी कि बहुत अच्छा। कैन आई हैव एज मेनी इडलीज एज आई वॉन्ट? उसने क्या बोला? क्या मुझे इडली मिलेगी खाने के लिए जितना मैं चाहूँ उतना? ऑफकोर्स। किसने कहा? मम्मा ने। कि हाँ क्यों नहीं। आई मेड सम एग्स टू? कि मैंने कुछ एग्स भी बनाए हैं। देयर्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड सम ऑरेंज जूस? क्या वहाँ पर एक ग्लास में मिल्क भर के पड़ा है, और क्या कुछ ऑरेंज जूसेस भी पड़े हुए हैं। हर मॉम पुट द इडलीज ऑन अ प्लेट एंड पुट इट ऑन द टेबल? फिर मम्मा ने क्या किया? इडलीज को एक प्लेट में रखा और उसको कहाँ रख दिया? टेबल पे रख दिया। दिस इज़ सो वंडरफुल, आई कैन ईट वॉट एवर आई वॉन्ट वेन एवर आई वॉन्ट एंड नो बडी इज़ देयर टू टेक इट फ्रॉम मी। शिखा गोबल्ड फ्रॉम डाउन हर इडलीज। फिर क्या हुआ? शिखा सोचने लगी कि अब कोई मुझसे मेरा खाना नहीं छीनेगा, मैं जितना चाहूँ उतना खा सकती हूँ, जब चाहूँ तब खा सकती हूँ। और इसमें क्या हुआ? वो बहुत जल्दी खाने लगी, जिसकी वजह से उसकी क्या हुई? इडलीज गिर गई, डाउन हर इडलीज। आफ्टर सी हैड इटन, शिखा वेंट टू हर रूम टू ड्रेस फॉर स्कूल। फिर उसके बाद क्या हुआ? खाने के बाद शिखा गई अपने रूम में क्या करने के लिए? स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए। ऑल द क्लॉथ्स इन हर wardrobe were new, her shoes were new, her hair ribbons were new, and she had many stuffed animals and toys that were all hers. This is great, this is great. अब क्या हुआ? इसे शिखा ने अपने रूम में जाती है अपने स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए, तो वो अपने वर्ड्रॉब मीन्स होता है कबोर्ड, जैसे कि आपका कबोर्ड होता है ना, उसमें कबोर्ड में आप कपड़े रखते हैं, सेम अलमारी जैसा। तो उसमें वो क्या देखते हैं? उनके न्यू सारे कपड़े न्यू हैं, शूज़ न्यू है, रिबन्स न्यू हैं, और जितने भी खेलने की चीज़ें जो एनिमल्स वगैरह टॉयज़ थे उनके सब क्या है? एकदम न्यू है। तो वो क्या बोलती है? वाओ दिस इज़ ग्रेट, यानी कि बहुत अच्छा है मेरे लिए, मतलब उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है। ऑल डे लॉन्ग शी गिगल्ड, शी वॉज हैप्पी that he didn't have any brothers and sisters. When she got home from school, she ran into the house to tell her family she got an A+ on her report card, but nobody was home. फिर क्या हुआ? ये सब देखकर शिखा अपने मन में ही बहुत खुश होती है, हंसती है कि उनके कोई भाई बहन नहीं है। फिर उसके बाद क्या, स्कूल से आती है ना, तो वो कहाँ जाती है? सीधा अपने घर अपनी फैमिली को बताने के लिए कि उनको रिपोर्ट कार्ड में क्या मिला है? A+ मिला है, पर कोई भी घर पर होता नहीं है। हर मदर वॉज एट वर्क एंड सो वॉज हर डैड। शी हैड टू स्टे होम अलोन all afternoon. She went and got her toys and sat to play with them, but she was not having any funny. This is her toys and said, this is boring. I wish Raj was here to play games with me. I wish Madan was here to play basketball. I wish Jay was here to ride bicycles with me. I don't like begins and only child. I want my family back. फिर क्या हुआ? अब उनकी मम्मा तो वर्क पे गए और सेम वे उनके पापा भी वर्क पे गए। अब घर में उनको पूरी दोपहर, आफ्टरनून यानी पूरी दोपहर अकेले रहना पड़ता। फिर वो क्या करते हैं?
अपने सारे खिलौने लेकर आते हैं और उससे खेलने का ट्राई करते हैं, बट उनको उसमें भी मज़ा नहीं आती है। तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे उसमें उनको कोई मज़ा, तो वो बोलती है कि आई विश राज वॉज हर टू प्ले गेम्स, कि उनका जो भाई होता है राज, वो अगर होता है उनके साथ तो वो उनके साथ गेम खेलता। आई विश मदन वॉज हियर टू प्ले बास्केटबॉल, जो बास्केटबॉल हम खेलते हैं ना वो, तो वो बोलते हैं कि क्या अगर मदन होता तो मैं उसके साथ क्या खेलती, बास्केटबॉल। आई विश जय वॉज हियर टू राइड बाईसाइकिल्स विथ मी, कि अगर जय होता यहाँ तो अभी मैं उसके साथ में क्या करती, बाईसाइकिल चलाती। फिर वो क्या बोलते हैं कि मुझे अकेले रहना, अकेला चाइल्ड होना नहीं पसंद, मुझे मेरी फैमिली क्या चाहिए, बैक, यानी मुझे मेरी फैमिली फिर से चाहिए। सिका ले ऑन हर बेड एंड क्राइड, वो क्या अपने बेड पे गए और रोने लगे। इट डिडंट टेक लॉन्ग फॉर हर टू फॉल अस्लीप व्हेन शी वोक अप शी वॉन एंड वेंट टू शी इफ़ हर मदर वॉज होम फ्रॉम वर्क। फिर क्या हुआ, वो थोड़ी देर ऐसे सो गए उसमें रोते रोते, फिर जब वो उठते हैं तो उसके बाद वो क्या, यॉन मीन्स होता है जैसे आप लोग जो इतनी नींद से आते तो आप लोग मुंह खोल के बकासे लेते हैं वो। एंड वेंट, फिर वो क्या गए, देखने गए कि मम्मा आए कि नहीं आए वर्क से। तो उन्होंने क्या देखा, ऑल ऑफ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर वर इन द किचन सिटिंग अराउंड द टेबल। उन्होंने क्या देखा कि उनके सभी भाई बहन कहाँ बैठे, किचन में, टेबल पर सभी लाइन से गोल बनाकर बैठे हुए हैं। नाउ पेज नंबर 31। शिखा स्माइल, आई एम सो ग्लेड यू आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड वी आर फैमिली। शिखा नेवर कंप्लेन अगन। फिर शिखा क्या हो गई, बहुत खुश हो गई और बोलती है कि मुझे बहुत गर्व है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे भाई बहन हैं और हम सब एक फैमिली है, और उसने फिर कभी कंप्लेन नहीं की। सो ये हुआ चैप्टर। सो आपको भी अपने भाई बहन से कभी भी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। अगर आपके बड़े भाई बहन के आप ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं तो इट्स ओके, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी ये नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि जितना साथ रहने में मज़ा है ना उतना अकेले रहने में मज़ा नहीं है। कभी भी आप अकेले रह के देखो तब आपको मालूम पड़ेगा कि अकेले रहने में कितना बोरिंग लगता है।